यूपी के जिन माफियाओं को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया, क्या आपको अंदाजा है कि वो कितने पावरफुल हुआ करते थे? क्या आपको पता है कि उनकी पहुंच कितनी थी? उनकी पहुंच इतनी थी कि जब योगी आदित्यनाथ छोटे थे और गोरखपुर में रहते थे तो योगी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। उन माफियाओं की इतनी पावर थी कि योगी जैसे लोगों को या योगी जैसे युवाओं को उस वक्त वो कुछ भी कर देते थे। लेकिन ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि योगी ने यूपी में जो काम किया है, आखिर उसके पीछे कितना हार्डवर्क किया गया होगा। एक ऐसे माफिया का नाम लेने जा रहा हूं जिसका नाम आपको पता होगा और उनका कनेक्शन सीधे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, उस वक्त के न जाने कितने बड़े नेताओं और कितने बड़े नेताओं के साथ डिनर करते फोटो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि वहीं से योगी आदित्यनाथ निकलते हैं जिस वक्त वो नेता, उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ मठ में प्रवेश कर रहे थे और वहीं से उत्तर प्रदेश के माफियाओं की अंत की कहानी शुरू होती है। और इस कहानी की इस कहानी का जब जिक्र आया है तो चर्चा ये होनी चाहिए कि वो फोटो कौन सी है। ये रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, आपको दिख गए होंगे साफ तौर पे, और ये रहे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 माफिया हरिशंकर तिवारी। वही हरिशंकर तिवारी जिनको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने माफियाओं को जन्म दिया। इन्हीं के अंडर में श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर तमाम बड़े माफियाओं का जन्म हुआ और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से माफियाओं के मकड़जाल में रहकर अटक गया, भटक गया अपनी राह को। और लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश कभी नहीं बदलेगा। ये तिवारी जी, जिनको हाथा वाले बाबा भी कहा जाता था, लोग कहते थे कि अब उत्तर प्रदेश कभी नहीं बदलेगा, विकास कभी नहीं होगा, रोजगार कभी नहीं होगा। इनसे आगे बढ़ते थे लोग, मुख्तार मिल जाता था गाजीपुर में, मुख्तार से आगे बढ़ते थे अतीक मिल जाता था, अतीक से आगे बढ़ते थे सुल्तानपुर में न जाने कौन सोनू मोनू भाई मिल जाते थे, वहां से आगे बढ़ते थे कोई राजा मिल जाता था, वहां से आगे बढ़ते थे लखनऊ में अजीत सिंह का प्रकोप हो जाता था, वहां से आगे बढ़ते थे सीतापुर के लोग आ जाते थे, वहां से आगे निकलते ही पश्चिम में आते ही राठी गैंग आ जाता था, भाटी गैंग आ जाता था। उत्तर प्रदेश में जितना मतलब लोग पॉपुलर नहीं थे, उससे ज्यादा माफिया पॉपुलर थे। और ये जो कहानी है वो आप देखिए, ये तस्वीर कब की है ये भी आपको बताएं, लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा पहले आपको बता देते थे। साल था 1990, 12 अक्टूबर साल 1990 को अयोध्या में एक रोड शो हुआ था। रोड शो था पंडित राजीव गांधी का और उस रोड शो में घटना हुई बहुत दिलचस्प। उस रोड शो में राजीव गांधी की गाड़ी में, जो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री का चुनाव हारकर पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे, वो चुनाव हारकर जब पूर्व प्रधानमंत्री बने तो हरिशंकर तिवारी को लगा कि मैं तो उनसे बड़ा हूं साहब। और हरिशंकर तिवारी अयोध्या चले गए। अयोध्या उनके रोड शो में जाकर राजीव गांधी की गाड़ी में बैठ गए। राजीव गांधी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ रहे, उनको हिम्मत नहीं हुई बैठने का। उनको लगा कि बाप रे बाप, जिस आदमी के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, राजीव गांधी, उनके साथ तस्वीर अखबार के पहले पेज पे छपेगी। राजीव गांधी कई मिनट तक पैदल चलते रहे। ये बात जब एसपीजी के जवानों और कांग्रेस के नेताओं को पता लगी तो हरिशंकर तिवारी को वहां से बाहर निकाला गया और यह कहा गया कि अब आप दोबारा राजीव गांधी के आसपास नहीं भटकेंगे। उसके बाद राजीव गांधी वहां उस गाड़ी पर बैठते हैं और बैठकर अपना रोड शो पूरा करते हैं। ये कहानी इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त आज लोग, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बीजेपी का इतना मतलब विकास क्यों हुआ। ये वही बात है 1990 की। 1990 में बीजेपी क्यों आगे बढ़ी, आप ये जानिए। 1990 में बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा था और कांग्रेस और बाकी लोग क्या कर रहे थे उस दौर में, ये कर रहे थे ये। और वहीं से निकले योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बताया कि बुलडोजर से उत्तर प्रदेश को साफ किया जा सकता है। हरिशंकर तिवारी अब रहे नहीं, लेकिन हरिशंकर तिवारी उसी गोरखपुर के थे जिस गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बड़े हुए। और हाथा वाले बाबा और मठ के बीच के वर्चस्व की कहानी हम आपको किसी और एपिसोड में बताएंगे। जिस वक्त हरिशंकर तिवारी बड़े हो रहे थे उस वक्त योगी भी बड़े हो रहे थे और मठ तो पुराना था, योगी के गुरु, उनका वर्चस्व था। यही कारण था कि हरिशंकर तिवारी कभी योगी की तरफ आंख नहीं दिखा पाए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बड़े हुए, नेता बने, सांसद बने, 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट में पहुंचे, पहली बार जीते, दूसरी बार, तीसरी बार, और उसके बाद जब बीजेपी ने उन्हें पार्लियामेंट से सीधे बोला कि अब आप साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और जब योगी यूपी के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब हरिशंकर तिवारी को लगता है कि अब जो है इस कहानी में हार तो उनकी तय है, और हारे भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी कोई तुलना नहीं की जा सकती है।
लेकिन उनके बेटों ने, जब हरिशंकर तिवारी की मौत हो गई, निधन हो गया, उनके बेटों ने जो किया, योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जहां जरूरत पड़ी सीबीआई और ईडी को लगाया गया, उनकी जांच की गई, तमाम आरोप लगाए। लेकिन ये बहुत कुछ कहती है तस्वीर कि इस देश के एक बहुत बड़े नेता, जिनको कहा जाता है कि आप आईटी को लेकर आए, कंप्यूटर को लेकर आए, टेक्नोलॉजी को लेकर आए, ये देखिए आप। तो भाई योगी को लोग क्यों नहीं सुनेंगे, अब आप खुद बताइए।